मूवी स्टार्ट होने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं, जिसमें ये बंदा रॉकेट है, इसका नाम रॉकेट है और पूरी मूवी में इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे इसका एक्सपेरिमेंट करके इसको दर्द दिए गए हैं और उसके पुराने पास्ट के बारे में बताया गया है। इस मूवी का मेन विलन हाई एवोल्यूशनरी है, जो कि आपने फ़ोटो में दिख रहा होगा। ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 है। अगर आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके बाकी के 2 पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। सो नाउ इस मूवी को अब शुरुआत करते हैं। आई होप कि आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक हाथ को, जो कि एक जानवर की तरफ जा रहा होता है और ये जानवर और कोई नहीं, अपना रॉकेट ही होता है। ये मूवी स्टार्ट होने से पहले हमें इस जानवर को दिखाया जाता है कि किस तरह इसको पकड़ लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि हमारा रॉकेट जो है वो बड़ा हो गया है और वो अपने बचपन में हुए हादसों को सोच सोच कर बहुत ही दुखी होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा क्विल ज़्यादा दारू पीने की वजह से लुढ़क गया है, क्योंकि उसको गमोरा छोड़कर जो चली गई थी। फिर हम देखते हैं कि नेबुला उसको उठाती है और चलती है और यहाँ पे टाइटल आता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योंडू के बेटों को, जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं। तब उसका तीर उससे कंट्रोल नहीं होता है और वो जाके डायरेक्ट जाके नेबुला को लग जाता है। नेबुला इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती है और वो इसको सॉरी बोलता है। तब वो उस तीर को निकाल के उससे बोलती है भागो यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि कोस्मो बोलती है कि रुको मैं करती हूँ, और वो उस पत्थर को हवा में अपने माइंड कंट्रोल से उठाती है और ऐसा निशाना लगाती है कि सब बोलता है ये तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तुम बैठ होगो। फिर उसमें वो कोस्मो बोलती है आई डोंट केयर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉकेट अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी एक सस्ता सा सुपरमैन आता है, आकर दूर फेंक देता है। अभी हम देखते हैं कि हमारी नेबुला आती है वहाँ पे और उड़कर उसके ऊपर तोप से हमला करती है। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन की चमड़ी कुछ ज़्यादा ही मोटी थी और उस तोप का उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं होता है और वो रिटर्न आता है और नेबुला को उठा के बहुत ही ज़ोर से नीचे पटक देता है और उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसमें हमारा सस्ता सुपरमैन बहुत भारी पड़ रहा था नेबुला पे और उसे बहुत ज़ोर से मुक्के से मारता है और उसे उठाकर कुत्तों की तरह फेंक देता है। फिर यहाँ एंट्री होती है अपने ड्रैक्स की। उसे डायलॉग चिपकाता है अपने बाप से लड़ और उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और वो फिर से उठता है और ड्रैक्स को बहुत ब्रूटली तरीके से मारने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि हमारी नेबुला जो है वो ठीक हो चुकी है और वो खुद को सही कर लेती है। उसमें ऐसी शक्तियाँ होती है, आई मीन पावर्स होती है। तभी वो अपने हाथ से एक खंजर बनाती है और सुपरमैन के पीछे घुसा देती है। तब हमारा सस्ता सुपरमैन बोलता है दर्द हुआ। तब मिला उसे बोलती है मर्द को दर्द होता ही है और उसे वहीं पे घायल कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस सुपरमैन के हमले से हमारा रॉकेट बहुत इंजर्ड हो चुका है और वो उसे लैब में लेके जाते हैं और फिर हमें रॉकेट के पास्ट का सीन बताया जाता है कि कैसे उसे टाके लगाकर चीर-फाड़ कर कर और बहुत ही ब्रूटली तरीके से बनाया गया है। उसे हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया है। ये हाई एवोल्यूशनरी कौन है मैं आपको वीडियो में आके बताऊंगा। तब हम देखते हैं कि रॉकेट को ऐसे फेंक दिया गया है ब्रूटली तरीके से और उसके हाथ पैरों को और उसके सर में भी इनफैक्ट पूरे शरीर में सुइयों चुभो कर उसकी सर्जरी की गई है और उसकी सर्जरी इतनी दर्दनाक तरीके से की गई है कि उसे उठा भी नहीं जा रहा है। तब हम देखते हैं कि उसके पास एक और जानवर आता है जिसका नाम लाइला होता है। वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो और क्या जानवर हो। तो उसमें वो कोई रिएक्ट नहीं करता है और तभी वहाँ पे एक और जानवर आता है जो कि व्हील चेयर पर बैठा होता है। वो भी पूछता है तुम क्या चीज़ हो यार। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक खरगोश आता है और वो भी बोलता है कि ये कैसा जानवर है,
ये क्या कर रखा है इसके साथ। तभी लाइला उसको बोलती है कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी हमारा रॉकेट बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लाइला उस दर्द देखा नहीं जाता और वो एक गीला कपड़ा लेती है और उसे उसके सर पर लगाती है और उसे दिलासा दिलाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। तभी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गार्डियंस को पता लग गया है कि रॉकेट जो है कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसको अलग करने पर उसकी जान भी जा सकती है। और उस कंप्यूटर सिस्टम का नाम है 89P13। वही नेबुला बोलती है कि अगर हमें रॉकेट को बचाना है तो हमें इसका पासवर्ड ढूंढना ही होगा। तभी क्यूल बोलता है कि ठीक है, हम अब ऑर्गो को जाएंगे रॉकेट को बचाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाई एवोल्यूशनरी को, जो कि हमारे सस्ते सुपरमैन को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है और दीवार पर पटक देता है। उसकी माँ बोलती है कि इसे छोड़ दो, हम उसको मार डालेंगे। यहाँ पे रॉकेट को मारने की बात चल रही होती है और हाई एवोल्यूशनरी उसे बोलता है कि अगर तुम रॉकेट को मारने में कामयाब नहीं हुए तो मैंने तुम्हें बनाया और मैं ही तुम दोनों को मार दूंगा। असल में हाई एवोल्यूशनरी वो था जिसने रॉकेट को बनाया था और यही रॉकेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसको मारना चाहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी इतना पावरफुल है कि वो हमारे सस्ते सुपरमैन को भी धो डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑर्गोकॉप को, जहाँ पर हमारे गार्डियंस की टीम रॉकेट का पासवर्ड लेने के लिए पहुँचने ही वाले होते हैं। और तभी हम देखते हैं उनका स्पेसशिप हाईजैक हो गया है। वो हाईजैक कोई और नहीं, गमोरा ही करवाती है। और हम वहाँ देखते हैं कि वो हाईजैकर्स उनकी स्पेसशिप में पहुँच गए हैं। और वो जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, ड्रैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन पे मारने के लिए दौड़ता है। हम देखते हैं कि इरक्यूल उनको बोलता है कि हमारा अपॉइंटमेंट है गमोरा के साथ। तभी हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए गमोरा आती है वहाँ पे और वो उनको हाय बोलती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गमोरा के साथ पूरी गार्डियंस की टीम ऑर्गोकॉप के ऊपर से छलांग लगाती है और अपने ग्रेविटी शूज़ ऑन करके उसकी सतह पर पहुँच जाती है। और फिर उस ऑर्गोकॉप की सतह के ऊपर अपनी लेज़र लाइट से एक गोल छेद बनाती है और उस छेद के द्वारा ऑर्गोकॉप के अंदर पहुंचती है। तभी हम देखते हैं कि ऑर्गोकॉप वालों को ये पता चल गया था कि कोई उनके घर में घुस गया है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैक्स उस से बाहर नहीं निकल पाता है और वो वहीं पे फंस जाता है। तभी वो उन सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करती है कि कोई हमारे घर में घुस रहा है। तो इतने में हम देखते हैं कि गार्डियंस की टीम उस ड्रैक्स को निकालने में बिजी हो जाती है। तभी वहाँ का सीसीटीवी कैमरा उनकी फुटेज लेने ही वाला होता है। तभी क्यूल उसे बंद कर देता है और उनको शक हो जाता है कि कोई घुस आया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑर्गो सिपाही उस कमरे में आ गए हैं। तभी क्यूल उनको बोलता है, अरे यार तुम कहाँ यहाँ घुसे चले आए हो, तुम्हें पता भी है यहाँ पे एक न्यूक्लियर कोड अभी सैटेलाइट से टकराया और दीवार पर इतना बड़ा छेद कर दिया और तुम सब जीनियस लोग बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के यहाँ अंदर घुस के आ गए। फिर सारे लोग भी उसे ऐसे ही चिढ़ाने लगते और बोलते कि सारे रूल्स भी अब हम तुम्हें ही बताए और सारे रूल तुम्हें पता होने चाहिए, तुम पुलिस वाले हो क्या। और सब उससे झगड़ा करने लगते और ड्रेक्स बोलता है कि मैं भी बहुत गुस्सा आ रहा हूँ, मैं तो तुझे फोड़ ही डालूंगा। तभी क्यूल उनसे बोलता है कि इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बॉस का साला है तो इसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उनसे बोलता है, ओह अच्छा, मेरे पास भी है, मतलब ये वाला बहुत अच्छा कर रहा है, आई प्राउड ऑफ यू, लेकिन ये वाला क्या बताऊँ, ये हर सेकेंड मुझे इरिटेट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मैनेजर को जिसके पास रॉकेट के पासपोर्ट होने का उनको शक होता है। तभी क्यूल बोलता है कि ठीक है, यहाँ से मैं संभाल लूँगा। और फिर वो उसके पास जाता है और उसे पटाने की टिप्स अपनाने लगता है। वो बोलता है, हाय ऊरा, यूरा, ओह यूरा, हाय, मेरा नाम है रोहित रॉय और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल है ना छटपटाने लगता है। क्या बताऊँ, तुम्हारी आंखें इतनी नशीली है। इतने में गमोरा आती है और उससे पटकती है।
हमें एक फ़ाइल का पासवर्ड चाहिए, तुम देती हो हम तुम्हें मार के ले ले। क्यूल बोलता है ये क्या कर रही हो, ये पढ़ने वाली थी। फिर वो बोलती है मैं तो तुमसे 7 जन्म में नहीं पढ़ती। तभी वो बोलती कि फ़ाइल कहाँ है, तो उसमें बोला कौन सी फ़ाइल, वही फ़ाइल जो मैंने पूछा है। और उसके बाद उसको मारती है और वो बोलती ठीक है मैं तुम्हें फ़ाइल दे दूँगी। उसे फ़ाइल देने के लिए राज़ी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो मैनेजर गार्डियंस को वो पासवर्ड देने के लिए राज़ी हो जाता है। एंड वो पासवर्ड को ढूंढकर जैसे ही नीचे आती है वो रगड़ के आती है और उसको क्यूल जब उठाने जाता है तो वहाँ का सिक्योरिटी सायरन बजने लगता है। वहाँ पे ओर्गो सिपाही आ जाते हैं, लेकिन क्यूल ने उनका सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया था और उनकी ग्रेविटी शूज़ को बंद कर दिया था, इसलिए वो इधर से उधर हवा में उड़ने लग जाते और हमारे गार्डियंस वहाँ से सुरक्षित और बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हमें रॉकेट के पास्ट को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने नाम सजेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें ये बड़े दांत वाला जानवर अपना नाम डिप्स रखता है क्योंकि वो बोलता है कि डिप्स तो सबके होते हैं लेकिन मेरे डिप्स बहुत ख़ास है। जहाँ ये लाइला अपना नाम लाइला रखती है और रॉकेट को ये नाम बहुत पसंद आता है और वो बोलता है कि लाइला बहुत ही अच्छा नाम है, जिसमें लाइला बोलती है थैंक यू। फिर बारी आती है अपने फ्लोर की, जो कि बोलता है कि मैं अपना नाम रखूँगा फ्लोर क्योंकि मैं हूँ इधर फ्लोर पे। और रॉकेट बोलता है कि अपना नाम फ्लोर रख लिया क्योंकि तुम यहाँ फ्लोर पे हो, और सब हंसने लग जाते हैं। फिर बारी आती है रॉकेट की, जिसमें वो बोलता है कि एक दिन मैं ऐसी कमाल की मशीनें बनाऊँगा कि जिसमें हम सब बैठ के उड़ जाएंगे। लाइला, टिप्स, फ्लोर और मैं, रॉकेट। फिर गार्डियंस वो रिकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरह रॉकेट को काट पीट कर बनाया गया था और उसको कितने दर्दनाक तरीके से बनाया गया था, और सब वो देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और सब रोने लगते हैं और हाई एवोल्यूशनरी को बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जिसके सर पे कोई पासवर्ड लगा होता है और गार्डियंस की टीम बोलती है कि यही वो बंदा है जिसके पास पासवर्ड है। तब क्यूल बोलता है कि अगर हमें रॉकेट को बचाना है तो हमें इस बंदे को किसी भी तरह ढूंढना होगा। अब हम देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी को उनको लोकेशन मिल जाती है और तब गार्डियंस तैयार हो जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं हाई एवोल्यूशनरी से पासवर्ड लेने के लिए, रॉकेट को बचाने के लिए। फिशिंग शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पास्ट में कैसे हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को डांट रहा होता है कि उसने एक बीमारी का पता कैसे लगा लिया उस बीमारी का पता। दरअसल वो उसे इसलिए डांट रहा था क्योंकि उसने एक ऐसी बीमारी का पता लगा लिया था जिसका पता आज तक कभी हाई एवोल्यूशनरी खुद नहीं लगा सकता था। वो इतना चालाक और बुद्धिमान हो गया था इतनी छोटी सी उम्र में कि हाई एवोल्यूशनरी उससे जलने लगा था, तो इसलिए वो उसे मारना चाहता था और उसके दिमाग को भी बाहर निकालना चाहता था कि वो इसके दिमाग के मदद से दूसरे जीव बना सके और दूसरे जीव को इतना बुद्धिमान बना सके। इसलिए वो उसको मारने का ऑर्डर दे देता है और उसके तीनों दोस्तों को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे गार्डियंस की टीम को, जो कि हाई एवोल्यूशनरी तक पहुंचने के लिए काउंटर अर्थ पर जाती है। और काउंटर अर्थ एक ऐसी जगह होती है जो कि हमारे अर्थ के बिल्कुल अपोजिट होती है और पूरी डुप्लीकेट होती है। वहाँ के लोग हमारे जैसे ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हमारे जैसे ही सारी काम करते हैं। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे स्पेसशिप उतारते हैं, तभी वो वहाँ से बाहर आते हैं और वो एक औरत से मिलते हैं जो कि कुछ कुछ हमारी जैसी ही दिखती है। वो उसको बोलते हैं कि डरिए नहीं, हमसे मत डरो। तो तभी हम देखते हैं कि वो औरत उन्हें उनके घर ले जाती है और उनको डिनर ऑफर करती है। तभी वो गार्डियंस बताते हैं कि हमारा एक दोस्त है जो कि मुसीबत में है और वो कुछ ऐसा दिखता है, और उसमें वो बोलती है कि हम ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसके सर पे पासवर्ड लगा हो। तब वो लेडी बोलती है कि ऐसा बंदा उसने देखा है और वो जानती है कहाँ रहता है वो। तभी वो खिड़की में से उनको उस बंदे की स्पेसशिप बताती है कि वो वहाँ पे रहता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, एक नहीं बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। तब क्यूल उसको बोलता है कि ठीक है। क्यूल उस घर के बाहर पड़ी गाड़ी को स्टार्ट करता है और उस स्पेसशिप के पास जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है रॉकेट का एक और पार्ट्स, जिसमें रॉकेट को पता चल गया था कि अब हाई एवोल्यूशनरी उसे मार देगा। तब वो वहाँ पर रखे कुछ सिस्टम के साथ एक चाबी बनाने लगता है। उसके दोस्तों के पूछने पर वो बोलता है कि
अब हाई एवोल्यूशन हम सबको मार देगा, इसलिए मैं यहाँ से निकलने की चाबी बना रहा हूँ और इसकी मदद से हम यहाँ से निकलेंगे। फिर हम देखते कि उसने चाबी बना ली है और वो उस चाबी से अपने पिंजरे का गेट खोल लेता है और वो गेट भी खुल जाता है। तब लाइला बोलती है तुमने कर लिया, तुमने कर लिया। तब वो लाइला के गेट के पास आता है और उसे भी खोलने की कोशिश करता है और वो भी खुल जाता है। तब लाइला उसे बोलती है तुमने कर लिया, तुमने कर लिया, और उसे गले लगा लेती है। तब हम देखते हैं कि लाइला के पीछे से गोली चलती है और वो वहीं पे मर जाती है, क्योंकि ये गोली हाई एवोल्यूशनरी ने चलाई थी। और रॉकेट ये सब देख कर बहुत रोने लगता है, बहुत ज़ोर से रोने लगता है और हाई एवोल्यूशनरी से बोलता है कि ज़्यादा रोओगे तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तब रॉकेट को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पूरे चेहरे को नोच डालता है अपने नुकीले नाखूनों से। और जब उसके सिक्योरिटी गार्ड आते हैं तब वो वहाँ पे रखी बंदूक को उठाता है और उन्हें भी शूट कर देता है। उस सिक्योरिटी गार्ड के शूटिंग से उस पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसके पास पीछे जो उसके दोस्त खड़े थे वो सब उनकी सिक्योरिटी गार्ड की गोलियों की वजह से वो भी मारे गए। तब वो वहाँ से जल्दी से भागता है स्पेसशिप लेके और बहुत दूर उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो इस दर्द को आज तक सीने में दबाए रखे हुए हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्यूल हाई एवोल्यूशन से मिलने उसके स्पेसशिप में चला जाता है और दोनों के बीच में बातें होती है, जिसमें वो उससे बोलता है कि तुमने ये काउंटर अर्थ कॉपी बनाया है पूरा हमारे पृथ्वी का। तब बोलता है कि काउंटर अर्थ मैंने पृथ्वी को देख कर ही बनाया है, क्योंकि वहाँ के लोग कमाल के हैं और उनमें कमाल का जज्बा है। तो उसमें क्यूल बोलता है कि तब क्या मिठाई बांटूं, जिस पर हाई एवोल्यूशन बोलता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तब क्यूल उसे बोलता है क्योंकि तूने मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। तब हाई एवोल्यूशन बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ जो भी किया उसे एक स्मार्ट जानवर बनाने के लिए किया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हाई एवोल्यूशन का जहाज वहाँ से टेक ऑफ करने वाला होता है। तभी वो ग्रूट वहाँ पे ग्रेनेड को ऑन करके वहाँ पे फेंक देता है और वहाँ पे एक बहुत ही तेज़ ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सब घायल हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। तभी हम देखते हैं कि हमारा ग्रूट अपने अंदर से बहुत सारी बंदूकों निकालता है और ठाए ठाए गोलियां बरसाने लगता है सभी लोगों पर। वो एक एक करके सारे लोगों को, वहाँ जितने भी मौजूद लोगों को मार देता है, सिर्फ उसको छोड़कर जिसके पास पासपोर्ट होता है। तब हम देखते हैं कि जिस बंदे पे पासपोर्ट है उसको लेकर क्यूल वहाँ से कूद जाता है। फिर वहाँ ग्रूट भी कूद जाता है और ग्रूट के पास पंख होने के कारण वो बच जाते हैं और ग्रूट उसे वहाँ पे पटक पटक के उसके मार देता है। और फिर क्यूल चाकू की मदद से उसके सर से वो पासपोर्ट निकाल लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पासपोर्ट को रॉकेट के हार्ट से कनेक्ट करके उसे इंसर्ट किया जाता है। तब हम देखते हैं रॉकेट के इनर कॉन्शियस माइंड में, जिसमें लाइला उससे मिलने को आती है और वो उससे बोलता है कि मेरी वजह से तुम सब मारे गए, अगर मैं वहाँ से भागने को नहीं सोचता तो तुम आज सब जिंदा होते। जिसमें लाइला उससे बोलती है कि रॉकेट, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, हम बहुत यहाँ अच्छे से रह रहे हैं और यहाँ वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। यहाँ पे नीला आसमान है, नीला खूबसूरत आसमान, और यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। यहाँ पे हम डिप्स और फ्लोर को भी देखते हैं, जहाँ पे रॉकेट बोलता है कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉकेट की सांसें अब रुक चुकी है और वो इनफैक्ट मर ही चुका है, जिसमें क्यूल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि नहीं तू मर नहीं सकता, तू मर नहीं सकता, और उसके हार्ट को बहुत ज़ोर से प्रेस करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर हम देखते हैं रॉकेट के इनर कॉन्शियस माइंड में, जहाँ लाइला रॉकेट को गले लगाकर बोलती है कि तुम बेशक हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें वो काम करना है जिसके लिए तुम अभी तक ज़िंदा हो, और तुम्हें उस हाई एवोल्यूशन को रोकना ही होगा। किसी के हाथों ने हमें बनाया है, तो अब उन हाथों को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और उसे धक्का देती है और रॉकेट सांस में सांस आ जाती है, क्योंकि उसका पासवर्ड अब काम करने लग जाता है। तब रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल होश में आ जाता है और क्यूल को गले लगा लेता है। और क्यूल को गले लगाते ही वो उससे बोलता है कि हमें हाई एवोल्यूशन को रोकना होगा। वो आज भी जीवों पर वही काम करता है, वही कार्य करता है और हमें उसे रोकना होगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे गार्डियंस की टीम जो कि हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनको बदला जो लेना था। तब हम देखते हैं कि क्यूल और सब मिलकर गार्डियंस मिलकर उसकी शिप पे हमला करते हैं और उनके चमचों से लड़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही तेज़ फाइट होती है रॉकेट और उसके स्पेसशिप के बीच में, जहाँ पे रॉकेट उन सबको खदेड़ देता है। और हम देखते हैं कि हमारे जो यंडू का बेटा है वो भी अपने तीर की मदद से बहुत सारे दुश्मनों को खचाखच उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा उन सब जानवरों का बॉस आने वाला होता है। तब हमारी कोज़्मो बीच में आती है और दो पहाड़ों को उठाती है और उसको बीच में ही चिपका देती है। इतनी ताबड़तोड़ लड़ाई के बाद हाई एवोल्यूशन के साथी भी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहते। तभी हाई एवोल्यूशन देखता है कि सब उसके तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। तब उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको भी मार देता है। फिर बारी आती है हमारे सबसे फाइनल फाइट की, जिसमें सारे गार्डियंस मिलकर उस हाई एवोल्यूशनरी के चमचे के साथ बहुत तेज़ फाइट करते हैं, जिसमें हमारा रॉकेट बिल्कुल हवा में उड़ता है और सबको एक ही गन के पॉइंट हेडशॉट मार के सबको निपटा देता है। और हमारा ग्रूट और रैक्स सब मिलकर बहुत अच्छी से फाइट करते हैं और बहुत ही एक्शन फाइट का सीन होता है ये, जहाँ पे हमारे गार्डियंस बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे लड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं रॉकेट को, जो कि उस जहाज़ के उस पिंजरे के पास जाता है जहाँ से मूवी के फर्स्ट सीन में हमें बताया गया था, जहाँ से उसको निकाला गया था। और हम देखते हैं कि वो उस पिंजरे के पास पहुँच गया है, जहाँ पर वो अपने जैसे जानवरों को देखता है। तभी वो अपने जेब से वो ही चाबी निकालता है और उस पिंजरे को खोल देता है। और जैसे ही वो पिंजरा खोलता है, वो उस पिंजरे के ऊपर लगे बोर्ड पर देखता है और देखता है कि वो एक रकून है। और उसे पता चल जाता है कि वो खुद भी एक रकून है। और वो इतने सारे रकून्स को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और एक रकून उसके नाक पे चढ़ जाता है। और ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है पूरी मूवी में। और हम देखते हैं कि रॉकेट उन सबको देखकर बहुत ही इमोशनल और रोने लग जाता है। तभी वो उन सब रकून्स को अपने ऊपर लाद लेता है उनको साथ ले जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे हाई एवोल्यूशनरी आता है और उसे उठाकर दीवार पर पटक देता है और उसे करंट लगवा देता है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा रॉकेट नीचे गिर चुका है और बहुत कमज़ोर है। तब हाई एवोल्यूशनरी उस पर डबल से हमला करता है, उसे फिर से दीवार पर पटक देता है और उसको बोलता है कि तू अपनी औकात कैसे भूल गया जानवर, बदसुलक जानवर। तू एक जरिया है मेरा मकसद पाने का। तू खूनी रखूनी जानवर, अपनी औकात कैसे भूल गया तू। 8 9 P13। तब हम देखते हैं कि रॉकेट अपने ग्रेविटी शूज ऑन करता है, अपने पीछे से एक लंबी सी बंदूक निकालता है, उसे वन ही टैप में पीछे खदेड़ देता है। और इतने में हम देखते हैं कि हमारे गार्डियंस की टीम वहाँ पे आ जाती है और उसे उठा के पटकती है और बहुत ज़ोर से पटकती है। और फिर हम देखते हैं कि उसके सारे सिस्टम तोड़ दिए जाते हैं और उसका पूरा फुटबॉल बना दिया जाता है। तब हम लास्ट टाइम गमोरा को, जो कि उसको पकड़ के उसके पेट में चाकू भर देती है और उसको गला पकड़ के उसके सर से कुछ मार्क्स जैसा निकलने वाला होता है, तो वो उसे पूरा ही निकाल देती है और उसे नीचे गिरा देती है। तब ड्रेक्स बोलता है चेहरे का छिलका निकल गया। तब रॉकेट बोलता है ये मार्क्स है। तब हाई एवोल्यूशनरी बोलता है देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया, मैं तो सिर्फ दुनिया को परफेक्ट बनाना चाहता था, उसे सही बनाना चाहता था। तभी रॉकेट बोलता है कि तुम्हें कुछ भी परफेक्ट नहीं बनाना था, तुमने बस हर किसी को नफ़रत की नज़र से देखा। तब ड्रेक्स बोलता है कि मार दो। तब रॉकेट बोलता है कि नहीं, क्योंकि अपन साला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है और मैं किसी को मारता नहीं। जोरदार ब्लास्ट होता है और सब वहाँ से निकल जाते हैं। तब रॉकेट बोलता है कि हमें सबको यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी गार्डियंस हैं वो सब वहाँ पे रहने वाले सारे जानवरों को आज़ाद कर लेते हैं और उनको एक एक करके सारे को अपनी शिप पे ले आते हैं और उनकी भी लाइफ सेव कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रॉकेट को, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है और वो अपने पसंदीदा गाने सुन रहा होता है। और वो अपने पसंदीदा गाना रेडियो पर चलाता है और उस पर
डांस करने लगता है। और हम देखते हैं कि अब रॉकेट अब बिल्कुल खुश है क्योंकि उसने हाई एवोल्यूशनरी को जो हरा दिया था और उसके सारे गैरकानूनी काम को भी बंद कर दिया था, और वो अपने पसंदीदा गाने पर डांस करता है। वो बहुत खुश है अब अपनी लाइफ में। इसी के साथ मूवी समाप्ति की घोषणा होती है। और आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको नई वीडियो भी अब जल्द देखने को मिलेगी। अब मैं चलता हूँ। लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।